नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी पार्टियां रही हैं जिनको बड़ा झटका लगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम तो सबसे पहले आता ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो कई ऐसी छोटे छोटे दल रहे हैं, कोई छोटी छोटी पार्टियां रही हैं जिनको इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल को लेकर। पल्लवी पटेल जब तक अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहती हैं, तब तक कहीं ना कहीं उनका जो पलड़ा है वो भारी रहता है और कहीं ना कहीं उनके पार्टी का जनाधार भी था। अब ऐसे में जब से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, तब से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए घूमती फिर रही हैं। अब ऐसे में फर्ज से माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल किसी के साथ गठबंधन का रास्ता तो जरूर तलाश रही हैं, लेकिन वो कौन सी पार्टी होगी जिसके साथ पल्लवी पटेल फिर से गठबंधन कर सकती हैं। दरअसल बात ये निकल कर आ रही है कि जब से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज की है, तब से अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल का जो रुख है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ रहा है। ऐसे में मायावती की तरफ भी पल्लवी पटेल रुख करना चाहती थी, लेकिन मायावती ने उनको साफ तौर पर इनकार कर दिया था और पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया था। ऐसे में मजबूरीवश कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को फिर पीडीएम का मोर्चा को बचाने के लिए ओवैसी का रुख करना पड़ा था, लेकिन ओवैसी ने भी जब से पल्लवी पटेल को चुनाव चिन्ह को लेकर किनारा कर लिया, तब से कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लगा। 22 प्रत्याशी मैदान में उतारने के बाद भी पल्लवी पटेल एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती हैं। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए के नारे को बार बार कोसते हुए तो नजर आती हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वही पीडीए का नारा काम कर जाता है और पल्लवी पटेल का पीडीएम का नारा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आता है। मुस्लिम वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास, पूरी जद्दोजहद कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ मिलकर करती हुई नजर आती है, लेकिन उसका किसी भी तरीके का कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि पल्लवी पटेल किसी ऐसी पार्टी की राह देखती हुई नजर आ रही हैं जिससे उनकी पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके और आने वाले दिनों में उनकी पार्टी को मजबूती मिल सके। अब ऐसे में दो पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी का रुख करेंगी ये बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के साथ रिश्ते बेहतर हैं, मायावती के साथ उन्होंने हाथ बढ़ाया था, लेकिन उनको किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं मिला। मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी पल्लवी पटेल की पार्टी को भी जरूरत है और ऐसे में मायावती की भी पार्टी को जरूरत है कि ऐसे युवा चेहरे उनके साथ जुड़े जिनका दलितों का जनाधार हो और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से मायावती का जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। अब ऐसे में छोटे छोटे दल अगर मायावती के साथ आते हुए नजर आते हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे पल्लवी पटेल हो, तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो मायावती की पार्टी को देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या पल्लवी पटेल को एक बार मायावती फिर से मौका दे सकती हैं या फिर पल्लवी पटेल चंद्रशेखर आजाद का रुख करते हुए नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिर पल्लवी पटेल को किस पार्टी में जाना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए और उनके पार्टी के लिए बेहतर होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।